Assalamu alaikum second year biology students. Today we are continuing your chapter number 22 chromosomes and DNA and our topic is DNA replication. First of all जो DNA replication का टॉपिक है वो वॉटसन एंड क्रीक का मॉडल है DNA का, ठीक है। इन्होंने ये चीज़ सजेस्ट की थी कि DNA जो है वो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है जहाँ पे कुछ मखसूस पेयरिंग जो है वो मौजूद है नाइट्रोजनस बेसिस की, ठीक है। अच्छा, अगर हम बात करें डबल हेलिक्स की तो डबल हेलिक्स का मतलब होता है ट्विस्टेड लेडर स्ट्रक्चर, यानी कि सीढ़ी के टाइप का एक स्ट्रक्चर और जो बहुत ज़्यादा ट्विस्ट हुआ हुआ हो, ठीक है। तो लेडर लाइक स्ट्रक्चर होता है डीएनए का, सही है। वॉटसन और क्रीक मॉडल में हमें यही चीज़ बताई गई थी कि डीएनए जो है वो इसी तरह का स्टेयर केस जहाँ पे दो स्ट्रैंड्स न्यूक्लियस के एक दूसरे से वाइंड हुए हैं, ठीक है। दूसरी बात ये आती है कि दे ऑल्सो अंडरस्टैंड द फंक्शनल सिग्निफिकेंस ऑफ बेस पेयरिंग। अच्छा, जो स्पेसिफिक पेयरिंग यहाँ पे मौजूद थी, ठीक है, वो कुछ कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस थी, ठीक है। बेस पेयरिंग रूल्स थे, ठीक है, यानी कि एडेनिन ए जो है वो थाइमीन के साथ पेयर बनाता है, गॉनिन बेसिकली जो है वो अब हमारा साइटोसिन के साथ पेयर बनाता है, ठीक है। अच्छा, दे एंडेड देयर क्लासिक पेपर विद देयर स्टेटमेंट। अच्छा, इन्होंने जो है वो स्केप नहीं करा अपना नोटिस, इट हैज़ नॉट स्केप्ड अवर नोटिस कि जो स्पेसिफिक पेयरिंग हम इसमें पढ़ रहे हैं वी हैव पोस्टुलेटेड इमीडिएटली सजेस्ट अ पॉसिबल कॉपिंग मैकेनिज्म ऑफ द जेनेटिक मटेरियल, यानी कि इन्होंने इस चीज़ से ये चीज़ हमें करी इमीडिएटली सजेस्ट किया कि जो जेनेटिक मटेरियल की पॉसिबल कॉपिंग है वो क्या है, कॉल्ड डुप्लीकेशन, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, डुप्लीकेशन बोलते हैं बेसिकली, ठीक है। दिस प्रोसेस अकर्स, ये प्रोसेस होता कब है, इंटरफेस पे होता है बिफोर सेल डिवीजन से पहले इन दी एस फेज ऑफ द सेल साइकिल के एस फेज में होता है, ठीक है। डुप्लीकेशन भी बोलते हैं, डीएनए रेप्लिकेशन भी बोलते हैं, कॉपिंग ऑफ जेनेटिक मटेरियल का प्रोसेस होता है, ये इंटरफेस के दौरान होता है, स्पेसिफिकली कब होता है, एस फेज ऑफ द सेल साइकिल में। अच्छा, द ऑब्जेक्टिव हेयर इज़ टू विजुअलाइज हाउ वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए कॉपीज अनदर बाय फॉलोइंग द बेस पेयरिंग रूल्स, यानी कि गोल हमारा ये था इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना कि किस तरह जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो है वो एक डीएनए स्ट्रैंड के अंदर रेप्लिकेट करती है और किस तरह कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस के साथ आपस में मैच करती है अकॉर्डिंग टू द बेस पेयरिंग रूल्स, ठीक है। तो ये कैसे हुआ? अच्छा, द टू स्ट्रैंड्स आर कॉम्प्लीमेंट्री एंड ईच स्ट्रैंड हैज़ द इन्फॉर्मेशन टू रिकन्स्ट्रक्ट द अदर, यानी कि जो कॉम्प्लीमेंट्री है, कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब ये है कि बेस पेयर जो है वो एडेनिन थाइमीन और जो हमारे पास गुआनिन और साइटोसिन होता है वो दोनों आपस में पेयर बनाएं, ठीक है। ये हमारे पास रूल्स होते हैं, बेस पेयर रूल्स होता है, ठीक है। और हर जो डीएनए स्ट्रैंड है वो हमें किस तरह सर्व कर रहा है, एक टेम्पलेट की तरह सर्व कर रहा है फॉर द साइंथेसिस ऑफ न्यू स्ट्रैंड, यानी कि एक डीएनए स्ट्रैंड जो है वो नया स्ट्रैंड साइंथेसाइज करेगा, बनाएगा विद कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस के साथ, सही है। अच्छा, ईच ऑल स्ट्रैंड वर्क एज अ टेम्पलेट मोल्ड फॉर द अदर, यानी कि जो ओरिजिनल डीएनए स्ट्रैंड होगा वो किस तरह एक्ट करेगा, वो जो है टेम्पलेट और मोल्ड्स की तरह एक्ट करेगा फॉर द साइंथेसिस ऑफ न्यू स्ट्रैंड्स ड्यूरिंग रेप्लिकेशन, यानी कि ओरिजिनल जो डीएनए स्ट्रैंड होगा वो न्यू स्ट्रैंड्स बनाएगा ड्यूरिंग रेप्लिकेशन और किस तरह एक्ट करेगा, टेम्पलेट और मोल्ड की तरह एक्ट करेगा। अब अगर हम बात करें कि हमारे पास टेम्पलेट और मोल्ड क्या है, मोल्ड का मतलब बेसिकली ऐसा एक्ट करना या गाइड करना या पैटर्न की तरह काम करना फॉर क्रिएटिंग अ न्यू कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड, एक नया कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनाना, ठीक है। अच्छा, साइंथेसाइज ऑफ न्यू स्ट्रैंड विद कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस का मतलब यही है कि ओरिजिनल डीएनए जो है वो एक ब्लूप्रिंट की तरह काम करता है, टेम्पलेट की तरह काम करता है और फिर जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस के साथ एक नया स्ट्रैंड जो है वो बनाता है, ठीक है। अच्छा, सम एंजाइम्स आर ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर दिस प्रोसेस, इट्स मीन के एंजाइम्स जैसे डीएनए पॉलीमराइज, ठीक है, ये बहुत ही क्यूरिकल होता है इन फैक्युलेटिंग एंड कैटेलाइजिंग द बॉन्डिंग ऑफ न्यू न्यूक्लियोटाइड्स ड्यूरिंग रेप्लिकेशन, ठीक है। तो जो हमारे पास एंजाइम्स हैं वो, इसकी एग्जांपल मैंने बता दी डीएनए पॉलीमराइज, ठीक है, ये क्या करते हैं भाई, कैटेलाइज कराते हैं बॉन्डिंग की न्यू न्यूक्लियोटाइड की ड्यूरिंग रेप्लिकेशन, ठीक है। अच्छा, हमारे पास जो डीएनए का रेप्लिकेशन का मॉडल था, यानी कि डीएनए रेप्लिकेशन का मैकेनिज़्म जो है वो क्लियर नहीं था, तो उसको अंडरस्टैंड करने के लिए हमने 3 मॉडल्स जो है वो यहाँ पे दिए हैं, कंजर्वेटिव, सेमी कंजर्वेटिव और डिपर्सिव। अच्छा, सबसे पहले अगर हम देखें कंजर्वेटिव मॉडल, तो अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल द पैरेंटल डबल हेलिक्स रिमेन, यानी कि इसमें क्या होता है कि जो डीएनए रेप्लिकेशन होती है, यानी कि जो ओरिजिनल पेरेंट डबल हेलिक्स होता है, ठीक है, वो अनचेंज्ड रहता है, यानी कि उसमें कोई चेंजिंग नहीं आती, बल्कि कम्प्लीटली न्यू डीएनए मॉलिक्यूल जो है वो क्रिएट होता है फ्रॉम स्कार्च। अच्छा, स्कार्च का मतलब क्या है, कोई स्टार्टिंग फ्रॉम इंटायरली न्यू और क्रिएटिंग समथिंग फ्रॉम द बिगनिंग विदाउट यूजिंग एग्जिस्टिंग मटेरियल्स, ठीक है ना। तो फ्रॉम स्कार्च यानी कि बिल्कुल
शुरू से बनना शुरू होता है टू फॉर्म एन आइडेंटिकल कॉपी, यानी कि आइडेंटिकल कॉपी यानी कि एग्जैक्ट रेप्लिकेशन और डुप्लीकेशन किसी भी चीज़ की बननी डीएनए की, तो एक न्यूली फॉर्म डीएनए मॉलिक्यूल इसके अंदर बनता है। अच्छा, अब बात करते हैं सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन की। अच्छा, इसमें क्या होता है, जो पेरेंट डीएनए के 2 स्ट्रैंड्स मॉलिक्यूल होंगे वो क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे, और हर स्ट्रैंड जो है वो एज अ टेम्पलेट सर्व करेगा फॉर बिल्डिंग अ न्यू कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड, यानी कि एक नया कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनाने के लिए दोनों अलग अलग स्ट्रैंड जो है वो किस तरह सर्व करेंगे, एज अ टेम्पलेट सर्व करेंगे। ठीक है, एज अ रिजल्ट क्या होगा कि ईच ऑफ द 2 डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल्स, जो भी 2 डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल्स होंगे वो नया स्ट्रैंड बनाएंगे फ्रॉम द पेरेंट यानी कि कंजर्व्ड, और एक न्यूली साइंथेसाइज स्ट्रैंड जो है वो बनेगा। तो कुछ पार्ट्स जो होंगे ओरिजिनल डीएनए के वो न्यू मॉलिक्यूल्स के अंदर प्रिजर्व्ड हो जाएंगे। अब देखते हैं डिस्पर्सिव मॉडल। इन दिस मॉडल ऑल 4 स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए आफ्टर रेप्लिकेशन हैव मिक्सचर ऑफ ओल्ड एंड न्यू डीएनए, यानी कि इसके अंदर क्या होता है, डीएनए रेप्लिकेशन के प्रोसेस के बाद, डीएनए रेप्लिकेशन के प्रोसेस में आफ्टर द प्रोसेस इज कंप्लीट, जब प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो जो 4 रिजल्टिंग डीएनए स्ट्रैंड होते हैं वो दोनों का मिक्सचर होते हैं, ओल्ड और न्यू डीएनए स्ट्रैंड्स दोनों का।